अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में उन 5 लोगों का जिक्र करने के लिए जा रहा हूं कि अल्लाह पाक इन 5 लोगों पर मुसीबत और बीमारियां क्यों भेजता है। आइएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हदीस शरीफ है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जमात मुहाजिरीन, जब तुम इन 5 चीजों में मुब्तला हो जाओ तो तुम तौबा और इस्तिगफार करो, जितनी तुमसे हो सके तौबा और इस्तिगफार करो। नंबर 1, जिस कौम में फहाशी एलानिया होने लगे तो उस कौम के अंदर ताउन जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। ताउन जैसी बीमारियां, ताउन एक बीमारी का नाम है जो पहले चलती थी। तो ये ताउन बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी होती थी कि जब भी ये ताउन की बीमारी लग गई तो यूं समझो कि गांव के काम तबाह बर्बाद हो गए। एक एक दिन में एक एक घर से कई कई जनाजे उठते थे। इसे ताउन की बीमारी कहते थे। ठीक है, तो जिस कौम में फहाशी एलानिया होने लगे, यानी यही गलत काम ज्यादा होने लगे और उरियानियत ज्यादा होने लगे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह तबारक व तआला जो है ताउन जैसी बीमारियां नाजिल कर देता है। नंबर 2, जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहत और मसाइब और बादशाह और हुक्मरानों के जुल्म सितम में मुब्तला कर दी जाती है। जैसे बहुत सारे लोग जो अपने कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नाप तोल में उन्होंने कमी कर दी, धोखा दे रहे हैं लोगों को, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम के ऊपर जो है जालिम बादशाहों को और जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता है, जिसकी वजह से कौम फिर परेशान रहने लगती है, मरती कटती रहती है और पिटती रहती है। तो ऐसे जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है। नंबर 3, जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती उन पर बारिशें रोक दी जाती हैं। अगर जमीन पर चौपाई वगैरह ना हो, जानवर ना हो, तो उन पर कभी बारिश ना पड़े। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अमीर होते हैं, बड़े बड़े मालदार होते हैं वो, लेकिन ज़कात नहीं निकालते हैं। उनके पास बीघों से, एकड़ों से जमीनें होती हैं, वो अपनी जमीन का उशर नहीं निकालते हैं और अपने माल की वो ज़कात नहीं निकालते हैं। तो जब ज़कात नहीं निकालते हैं तो ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला बारिशें रोक लेता है और फिर वो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और उनके ऊपर मुसीबतें टूटने लगती हैं। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर और अल्लाह और उसके रसूल के किए हुए वादे पर नहीं चलती है तो फिर अल्लाह पाक उस कौम पर गैरों को मुसल्लत कर देता है, जिसकी वजह से वो मुसीबत में दब जाते हैं, मुसीबत में आ जाते हैं। नंबर 5, जब मुसलमान हुक्मरान, जैसे मान लीजिएगा कोई मुसलमान बादशाह है और फिर वो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला ना करे, अल्लाह की किताब के मुताबिक कानून ना चलाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को बर्बाद कर देता है।